अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसा कि आपको पता होगा ये एसी का वेपोरेटर है। डॉलस एसी का 1.5 टन का ये वेपोरेटर है। तो ये मुकम्मल तौर पर यहाँ से भी लीक आ चुका है और यहाँ से भी लीक आ चुका है। तो काफ़ी मैकेनिकों ने इसे चेक किया है, तो उन्होंने बोला है ये जो है वेपोरेटर नया डलेगा, ये रिपेयरिंग नहीं होता। तो चलो आज मैं आपको ये वाला रिपेयरिंग करके दिखाता हूँ। कोई मैं इसके ऊपर टांका नहीं लगाऊंगा ना। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं मुकम्मल एसी के जो जितने भी यू बैंड है उसके ऊपर सारे पे ऊपर जो है ना काबर का टांगा लगा है। तो मैं आज जो है नया और मुख्तलिफ तरीका लेकर आया हूँ। आसानी के साथ आप भी इसे कर सकेंगे। इस साइड से यू बैंड करना थोड़ा मुश्किल है और दूसरी साइड से यू बैंड चेंज करना आसान काम है। तो ये वाले यू बैंड जो है ये वाले मैं चेंज करूँगा। तो मुकम्मल तौर पे इसके सारे ये जो यू बैंड है इसके ये नहीं लगाऊँगा मैं। यहाँ से भी नहीं लगाऊंगा और दूसरी साइड से भी नहीं लगाऊंगा। तो यहाँ से मैं अब जो इसकी प्लेट लोहे की प्लेट है और ये जो इसके यू बैंड है ये यहाँ से मैं काटता हूँ ग्राइंडर की मदद से। तो इसकी प्लेट और यू बैंड जो है ना वो बाहर आ जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जाऊँगा किस तरह मैं इसका काम करता हूँ और किस तरह इसे ठीक करता हूँ। ये इस साइड से चेंज करना थोड़ा मुश्किल है। जो आप वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं सारा समझाऊंगा और आपको ये मुश्किल भी आसान लगेगा। ये ग्राइंडर है हमारे पास, यहाँ से हम काटेंगे। ये देखें हमने कितनी सफाई से और कितने अच्छे तरीके से यहाँ से काट दिया है। तो यहाँ से भी ये देख लें, ये लोहे की प्लेट भी आज़ाद हो चुकी है। तो अब जो है यहाँ से इसे मुकम्मल इसके बैंड निकाल के तो इसकी प्लेट जो है ना ये नहीं बनाएंगे। जी गाइस, ये पतली तो हमने आज़ाद कर ली है। तो उसके बाद हम यहाँ वेपोरेटर के साथ भी ये जो जगह है ये भी साफ़ कर लेते हैं। ये वाली यहाँ से भी हमने थोड़ा सा पाइप जो है ना वो साफ़ करना है, ताकि हम जब टांका लगाएंगे जो इसका यू बैंड नया लगाएंगे तो वो आसानी के साथ हमें कॉपर का वेल्ड वेल्ड जो है वो हो सके। गाइस, हमने इसके ऊपर से इतना इतना साफ़ कर दिया है ताकि जो इसके यू बैंड है वो आसानी से लगे और ये वाली जो पतरी है ये लग सके। जी तो गाइस, ये पतरी मैंने मार्केट से पता किया, कोई बनाने को तैयार नहीं था। तो फिर मैंने सोचा चलो यार इसे ये जुगाड़ लगा के चला लेते हैं। ये मैंने इसके यहाँ से टूटी हुई थी, ये मैंने वेल्ड किया है और अच्छी तरह साफ़ करके इसे इसके ऊपर जो है ना पेंट कर दिया है। तो अभी पतरी हमारी ये चल जाएगी। तो ये जो है ये दोबारा इसी जगह पर लगा देंगे। जी तो भाई, जब हम इसे ग्राइंडर की मदद से यहाँ से काटते हैं तो जो ग्राइंडर का कचरा होता है और पाइप का जो कार्बन होता है इसके अंदर चला जाता है, पाइपों के अंदर वो वॉश नहीं करते। तो उसे भी वॉश करना ज़रूरी है। वो वॉश किस तरह करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो इससे जो है ना वेपोरेटर को उठा लें, इस तरह कर लें जैसे इसका पाइप काटा हुआ है नीचे की तरफ आ रहा है। तो पानी में इस तरह रखें, फिर उठाएँ, रखें, फिर उठाएँ, रखें और फिर उठाएँ। इसके अंदर पानी जाएगा, वो जितना भी इसमें कार्बन वो कचरा गया है ग्राइंडर का डिस्क का वो सारा बाहर आ जाएगा। ये देख सकते हैं पानी के बीच किस तरह ऊपर नज़र आ रहा है, ये सारा इसमें से आ रहा है। तो ऐसे करके तो इसे जो है ना वो आधे घंटे के लिए धूप में रख देते हैं ताकि जो इसके अंदर पानी गया है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। जी तो गाइस, ये देखें हमने प्लेट भी लगा दी है, कितना कितना पैप हमने ऊपर छोड़ दिया है। तो उसमें ये पैप को जो है ना वो भी फ्लेयरिंग इसका ठीक कर दिया यहाँ से, जो इसका दोबारा हम जो यू लगाएं वो आसानी से अंदर जा सके। तो अब जो है यहाँ पर यू बैंड लगाएंगे। तो बैंड लगा के फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे इसका सर्किट चलना है। ठीक है जी गाइस, ये देखिए इसका सर्किट मैंने डाया बनाया है जिस तरह इसका यू बैंड कनेक्शन इसका चलना है।
वो मैंने इसका मार्किंग कर लिया है, तो ताकि मुझे दोबारा इसे लगाने में आसानी हो सके। तो अभी मैं इसके ऊपर यू लगाता हूँ, जैसे जैसे पहले लगे थे उसी हिसाब से इसके ऊपर मैं यू लगाता हूँ। तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने इसके ऊपर यू बैंड लगा दिए हैं, जहाँ जहाँ इसका कनेक्शन पाइप का आ रहा था उसी जगह पे हमने बैंड सारे लगा दिए हैं। जो बीच में ये बच रहे हैं, दो इधर बच रही हैं, दो इस साइड से, दो इस साइड से, दो इस साइड से, यहाँ पर हमारी डिस्चार्ज और सेक्शन आएगी। ठीक है, इस साइड पे ये पहले हम इसके ऊपर टांगा लगा लेते हैं कॉपर का। तो उसके बाद यहाँ पर जो डिस्चार्ज और सेक्शन आती है, सेक्शन का पाइप वो लगाएंगे। ये देख सकते हैं हमने सारे टांके भी लगा दिए हैं और सेक्शन का पाइप भी लगा दिया है। और अब बारी आती है इसे डिस्चार्ज का पाइप लगाने की। डिस्चार्ज का पाइप यहाँ, दो पाइप यहाँ पर आएंगे और दो इस साइड पर आएंगे। तो जिस तरह सेक्शन के भी ये देखें, दो इस साइड पे हैं और दो ये वाले हैं। ठीक है, इसी तरह डिस्चार्ज के भी दो ये वाले हैं और दो ये वाले हैं। बाकी सारे हमने टांके लगा दिए हैं। तो अब डिस्चार्ज का भी लगाते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जी, ये देख सकते हैं डिस्चार्ज भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ये सेक्शन है, ये सेक्शन है और ये डिस्चार्ज है। तो दोनों हमने लगा दिए हैं, सारे यू मुकम्मल हमने सारे टांके लगा दिए हैं। तो अब दूसरी साइड पे जो यू बैंड है वो भी उतारते हैं और उसे भी चेंज करते हैं। फिर मुकम्मल को यू बैंड लगा के तो इसे प्रेशर दे के सारी तसल्ली करेंगे, चेक करेंगे। सकते हैं अब हमने सारे यू पर नए लगा दिए हैं। अब इसे कॉपर का वेल्ड करेंगे। तो वेल्डिंग करके दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं गाइस, हमने टांके सारे लगा दिए हैं, इसे वेल्डिंग कर ली है। वेल्डिंग सारे यू इसके वेल्डिंग कर दिए हैं। तो अब जो है मैंने इसे प्रेशर दिया है। तो 2-3 घंटे या सुबह तक हम इसे प्रेशर के बीच में छोड़ देंगे। तो सुबह हम जो है ना इसे चेक करेंगे, प्रेशर स्टैंड हुआ तो एसी के अंदर इंस्टॉल करके तो दोबारा कस्टमर के घर लगा देंगे। The next day। उसके बाद ये देखें लेकर स्प्रे है मेरे पास। ठीक है, ये जो हमने टांके लगाए हैं ये यू बैंड चेंज किए हैं। तो उसके ऊपर जो है ना ये वार्निश का काम करती है और जो जहाँ पे नमी वगैरह होती है ये नमी को भी कंट्रोल करती है। ये मैंने ये देखिए ऊपर स्प्रे भी कर दिया है। तो अब जो है ना यहाँ से लीकेज होने का बहुत ही कम चांस है। तो यहाँ से आके इस तरह जो है ना स्प्रे आपने इसके ऊपर कर देनी है। ये देखिए
पहले भी मैंने की है। ये इस तरह जो है ना दोबारा लीकेज नहीं होगा। तो उसके बाद हम गाइस यहाँ इसे खुश्क होने के लिए छोड़ देते हैं। जब खुश्क हो जाएगा अच्छी तरह तो इसी के अंदर हम इसे फिट करेंगे। A few moments फाइनली later. हमने इसे जो है मुकम्मल करके लगा दिया और गैस चार्ज कर दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने चला दिया है, तो पहले से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी कूलिंग कर रहा है। तो मैं दिखा देता हूँ, आपको लग रहा होगा कि शायद ये वो वाला एसी नहीं है जो भाई ने रिपेयरिंग किया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ जो रिपेयरिंग किया है वही एसी है। ये देख लें आप, ये देखें ये चेंज हुई है और स्प्रे भी ऊपर जो लिंकर मैंने लगाई है वो भी है, ठीक है। तो इस साइड से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चक्कर नज़र आ रहे होंगे आपको। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत अच्छी कूलिंग आ रहा है, काफ़ी मेहनत की है इस पर। तो अब जाके नीचे चला दिया मैंने। तो कैसी लगी है गाइस हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।